नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपके चैनल में देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि लगातार पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए। टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का सिलेबस देखेंगे 2023 वाला, तो उसमें लिख करके एक लाइन दी है उन्होंने, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, साहित्य के, संगीत के बारे में आपको पढ़ना है और प्रीवियस एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध घराने हैं, संगीत घराने हैं, संगीत की बात हो या वादन की बात हो, है ना, उन घरानों की हम बात करेंगे। तो इन संगीत घरानों से, चाहे जैसे बनारस के घराने की बात करें, लखनऊ के घराने की बात करें, इटावा के घराने की बात करें, है ना, कुछ महत्वपूर्ण घराने हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो इनके प्रसिद्ध लोग हैं, इन घरानों से आने वाले, है ना, जो किसी न किसी चीज़ से संबंधित रहे, जैसे शहनाई वादक हैं, सितार वादक हैं, है ना, पखावज वादक हैं, है ना, और तबला वादक हैं, इनसे संबंधित रहे हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, बार बार पढ़ लेना, रट लेना और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जी, ठीक है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध घरानों को जो संगीत से संबंधित हैं, है ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत घरानों की स्पेशल क्लास है। तो सबसे पहले हमने लिया है किराना घराना। आप नंबरिंग डाल के पढ़ते चलिएगा, कौन सा घराना? किराना। अब इसका नाम ऐसा कहा जाता है कि जो कैराना तहसील है, ये कैराना तहसील पहले मुजफ्फरनगर में थी। कहाँ पे थी ये? पहले मुजफ्फरनगर जिले में पड़ती थी ये वाली तहसील, और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में ये वाली तहसील कौन से जिले में आ गई? शामली, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, है ना। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। तो ऐसा माना जाता है किराना, जो किराना शब्द आया है किससे आया है? कैराना से। तो कैराना से ये वाला शब्द आया, इस वजह से बना है किराना घराना। इस तहसील के नाम पर पड़ा, जो कि पहले मुजफ्फरनगर का हिस्सा थी लेकिन वर्तमान में शामली जिले में, और शामली सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। अब देखो, इस घराने के जो संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने स्थापित किया, उस्ताद वंदे अली खान को घराने का कौन माना जाता है? उस्ताद माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, ठीक है, उस्ताद वंदे अली खान को। और उस्ताद किन लोगों के सामने नाम में लगाते हैं? जो अपने एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्टीज होती है उनकी, है ना, विशेषज्ञ होते हैं, चाहे संगीत में हो, चाहे तबले में हो, चाहे शहनाई में हो। तो इन्होंने स्थापना करी किराना घराने की। किराना समझ गए, कभी भूलेंगे नहीं, किराना से नाम कैराना तहसील की वजह से आया है, जो कि मुजफ्फरनगर में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय शास्त्रीय संगीत घरानों में सिर्फ और सिर्फ हम काय की बात करेंगे? संगीत की बात कर रहे होंगे। संगीत से जुड़े हुए लोग याद करने सिर्फ यहाँ पे, है ना, संगीत से संबंधित भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन, हिंदुस्तानी शैली की परंपरा को ये घराने आगे बढ़ाते हैं, है ना। जो हमारे हिंदुस्तान के पुराने लोग रहे, क्या क्या गाते थे या क्या क्या बजाते थे, उस शैली को ये घराने आगे बढ़ाते हैं, और इनसे ही अलग अलग लोग निकले, अलग अलग घरानों से, है ना। तो देखिए इस घराने से संबंधित उस्ताद अब्दुल करीम खान सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन से घराने से संबंधित है? किराना घराने से, नंबर 1। दूसरा, अब्दुल वहीद खान प्रसिद्ध रहे, ये दूसरे व्यक्ति का नाम लिख लेना। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति किराना घराने से संबंधित था, बताइए, है ना, ये पूछ लेता है, ये नहीं पूछता किराना घराना कहाँ है। अगर ये भी पूछ ले तो किराना घराना बोले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान किससे संबंधित थे? संगीत गायन से, संगीत गायन से संबंधित थे, जो कि किराना घराना इससे संबंधित रहा। और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? गंगूबाई हंगल, इसी घराने से संबंधित, किराना घराने से संबंधित। दूसरे, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, इनको वर्ष 2008 में भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया है। वर्ष 2008 में, ये भी लिख लेना, संगीत के क्षेत्र में क्या मिला इनको? भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है, वर्ष 2008 में। कौन से क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है? किराना घराना। दूसरा घराना पढ़ते हैं हम, आगरा घराना। कौन सा घराना पढ़ते हैं भैया? आगरा। आराम से याद कर लेना, 2 बार देख लेना, नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद होंगे जी। ज़्यादा घराने नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, कुछ प्रसिद्ध हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए वही लिए मैंने, है ना। आगरा के ऐसा माना जाता है जो जन्मदाता रहे वो तानसेन के दामाद, तानसेन आप जानते ही हैं, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, संगीत के विशेषज्ञ थे जाने माने। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के।
एमपी के ग्वालियर के रहने वाले थे और वहीं पे इनकी समाधि स्थित है ना। कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी जब अकबर शासन करता था। अकबर के प्रसिद्ध संगीत गायक कौन थे? तानसेन थे। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो तानसेन के दामाद जिनका नाम था सुजान साहब, इन्होंने स्थापना करी इस आगरा घराने की। ठीक है, 19वीं सदी में स्थापित माना जाता है। खुदा बख्श का भी नाम पढ़ते हैं यहाँ पे, खुदा बख्श भी आगरा घराने से जुड़े रहे। और आगरा घराने को रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? रंगीला घराना भी आगरा के घराने को कहा जाता है। आगरा घराने से CR व्यास और विजय किचलू ये दोनों संबंधित रहे। ठीक है, किससे संबंधित रहे? संगीत से, मतलब गायकी से। संगीत में क्या? गायकी, है ना, ये लिख लेना ब्रैकेट में, गाने से संबंधित रहे। ठीक है, तीसरा घराना है हमारा लखनऊ घराना। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं लखनऊ घराना। अब लखनऊ घराना देखिएगा दो चीज़ों से प्रसिद्ध रहा है। एक तो कथक के लिए बहुत प्रसिद्ध है लखनऊ घराना हमारा। कथक क्या है? हमारा क्लासिकल डांस है, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्लासिकल डांस फॉर्म है जो हमारी उत्तर प्रदेश की। हिंदी में बात करें तो शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जाना जाता है। वो किसके लिए? कथक के लिए। और राष्ट्रीय कथक संस्थान भी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। और कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, एक तो इसके लिए जाना जाता है लखनऊ घराना, कथक के लिए, और दूसरा गायकी के लिए, मतलब गाने वाले लोगों के लिए भी, डांस वाले, नृत्य करने वाले लोग और गायकी वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है लखनऊ घराना। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, इधर देख लेते हैं। अब कथक से यानी कि इस नृत्य से जुड़े रहे लोग, जो प्रसिद्ध लोग रहे लखनऊ के, लखनऊ घराने के, लखनऊ से आने वाले लोग, तो कौन कौन से? देखो, अच्छन महाराज इसी कथक नृत्य को क्या करते थे? बहुत प्रसिद्ध थे लखनऊ घराने के। दूसरा नाम बिंदादिन महाराज, ये भी कथक नृत्य किया करते थे, प्रसिद्ध। शंभू महाराज, ये भी कथक नृत्य से संबंधित थे, इनका नाम नोट कर लेना। दोबारा सुनो, अच्छन महाराज, बिंदादिन महाराज, शंभू महाराज, और लास्ट में लिख लेना बिरजू महाराज। इनका हाल ही में क्या हो गया? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था कुछ महीने पहले, बिरजू महाराज। अब इस लखनऊ के कथक घराने में एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे आप, याद करने के लिए एग्जाम में कभी आ जाए तो नामों के पीछे क्या है? महाराज शब्द है, महाराज शब्द है नामों के पीछे, जो डांस के लिए फेमस है, कथक डांस के लिए। तो ऐसे याद रखना, इन सभी में बिरजू महाराज का नाम बहुत प्रचलित प्रसिद्ध रहा है। सभी फेमस रहे लेकिन बिरजू महाराज ज़्यादा फेमस रहे। तो लखनऊ घराना कथक के लिए जाना गया, कथक के ये लोग हो गए। अब गायकी में देख लेते हैं, गायकी के लिए, गाने के लिए, है ना। तो गायकी से संबंधित कौन कौन से लोग थे? इधर देखो, एक सूरज खान, ये गायकी से संबंधित थे। दूसरे छज्जू खान, ये भी गायकी से संबंधित थे। तीसरे कासिम अली, ये तीनों गायकी से संबंधित रहे लखनऊ घराने में। कौन से घराने में? लखनऊ घराने में, नोट कर लेना। दोबारा सुनो, सूरज खां, छज्जू खां और कासिम अली गायकी से संबंधित थे लखनऊ घराने के, और ये कथक से संबंधित थे लखनऊ घराने के। ऐसा माना जाता है लखनऊ का जो कथक घराने की स्टार्टिंग होती है वो किसके शासनकाल में? नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में शुभारंभ होता है या प्रारंभ होती है। ठीक है, अब और लखनऊ के कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, लखनऊ घराने में मियाँ गुलाम नबी सौरी, ये पूरा नाम है यहाँ से यहाँ तक, मियाँ गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली को विकसित किया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पुराना पुलिस का पेपर उठा के देख लेना, और ये पूछा जा चुका है टप्पा शैली को लेकर के। ठीक है, शायद ऑफलाइन में मैंने उसके लिए कन्नौज या लखनऊ बोला था, उसे करेक्ट कर लेना। टप्पा शैली का विकास लखनऊ घराने से ही है। ठीक है, किसने किया? मियाँ गुलाम नबी सौरी। शॉर्ट में नाम याद रख लेना, नबी सौरी। लखनऊ में बीड़ा वादक सादिक अली खान बहुत प्रसिद्ध थे, बीड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे? बीड़ा, जो माँ सरस्वती के हाथों में चित्रों में आपने देखा होगा, बीड़ा वादक थे। इसी लखनऊ घराने में पखावज, ये भी एक ढोलक की तरह होता है ना, ढोलक की तरह ही यंत्र होता है, क्या बोलते हैं? पखावज। पखावज वादक मतलब पखावज को बजाने वाले कोउद सिंह थे। कौन थे? कोउद सिंह। ये भी लखनऊ घराने से संबंधित थे। और तबले को बजाने वाले तबला वादक मोदू खान थे। ये सब प्रसिद्ध लोग रहे लखनऊ घराने के, बहुत फेमस और प्रचलित। तबले को बजाने वाले मोदू खान थे। ठीक है, नोट कर लेना। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। संगीत घरानों से, जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत घराने हैं।
अगले की बात करते हैं हम बनारस घराना। कौन सा घराना है हमारा? बनारस। तो बनारस भी किसके लिए? गायन के लिए और वादन के लिए, मतलब जो भी यंत्र होते हैं प्राचीन यंत्र उनको बजाने से संबंधित, वादन मतलब उनको बजाने से, और गायन मतलब गायकी से संबंधित, है ना। कौन सा घराना है हमारा? बनारस घराना। तो देखिए बनारस में ठाकुर जयदेव, ये नाम है एक, ठाकुर जयदेव को संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है, जो कि किससे संबंधित रहे? बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति थे। कौन से घराने से? बनारस घराने से संबंधित व्यक्ति थे ठाकुर जयदेव को संगीत शास्त्र का पितामह। अब देखिए बनारस राज घराने के प्रसिद्ध लोग, प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब और मुमताज खान, पीछे है इनके खान। बिस्मिल्लाह खान और मुमताज खान शहनाई वादक थे। कहाँ से संबंध था इनका? बनारस राज घराने से। इनको वर्ष 2001 में भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया है। 2001 में कौन सा रत्न दिया है? भारत रत्न दिया जा चुका है। किनको दिया है भाई साहब? बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक कौन से घराने के? बनारस घराने के, पंडित रविशंकर और राजभाव सिंह। दूसरे भी व्यक्ति हैं राजभाव, लेकिन फेमस हैं पंडित रविशंकर। जे सितार वादक, कौन से वादक है? सितार। और ये कौन से वादक थे? शहनाई वादक। इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है 1999 में, लिख लेना, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं पंडित रविशंकर। आगे है बनारस राज घराने में तबला वादक का नाम हमने लिखा है, यहाँ पे लिया है आपके लिए। तबला वादक राम सहाय और जानकी सहाय। ठीक है, राम सहाय और जानकी सहाय। तबले वादक में याद रखना, यहाँ पे भी सहा और यहाँ पे भी सहाय, जानकी और राम, है ना। और थोड़ा सा ट्रिक की बात करें तो ऐसे भी याद रखना आप, जानकी और राम, ये नाम है भगवान राम। और जानकी किसको कहा गया? सीता माता की जो माता जी थी, उनकी माता का नाम जानकी था। ऐसे भी याद रख लेना, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ सिर्फ। वैसे तबला वादक थे ये राम सहाय और जानकी सहाय, और समता करके नाम था इनका। तीसरे जो व्यक्ति थे वो समता। तो ये थे बनारस घराने के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगले पे बात करते हैं रामपुर। रामपुर घराना है, ये कौन सा है? रामपुर, उत्तर प्रदेश का जिला है रामपुर। यह शराब का उत्पादन भी होता है बहुत बड़े पैमाने पर। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो रामपुर में महात्मा गांधी की भी समाधि स्थित है। ऐसा कहा जाता है गांधी जी की समाधि भारत में 2 जगहों पर है, एक दिल्ली में राजघाट पर, और उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी स्थित है। क्योंकि उनकी अस्थियों को जब गंगा में विसर्जित करने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि कुछ अस्थियों को रामपुर भी लाया गया। तो रामपुर में भी महात्मा गांधी जी की भव्य समाधि आज भी स्थित है। कभी मौका लगे तो देख करके आइएगा। वैसे प्रसिद्ध जो समाधि स्थल है गांधी जी का वो राजघाट है, वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रामपुर सहसवान घराना बोलते हैं। इसके संस्थापक थे नेमत खान और सहारंग खान। एक व्यक्ति सारंग खान और दूसरे नेमत खान थे। ठीक है जी। प्रमुख गायक रामपुर घराने के गायक कौन थे? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान और मोहम्मद अली, ये फेमस व्यक्ति थे। गुलाम मुस्तफ़ा खान और मोहम्मद अली ये सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना। कौन से घराने के? रामपुर घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति थे ये। आगे बात करते हैं, जो नाम सुना होगा हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक थे। और रघुनाथ सेठ कहाँ के थे? ये प्रयागराज से आते थे। कौन सी जगह के रहने वाले थे? प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद पुराना नाम था, प्रयागराज नया नाम है। प्रयागराज के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे दोनों, प्रसिद्ध बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुना ही होगा आपने खूब, लेकिन इसे भी याद रखिएगा, रघुनाथ सेठ प्रयागराज के बांसुरी वादक थे। ठीक है, नोट कर लेना, एक एक प्रश्न कोशिश मेरी है अकॉर्डिंग सिलेबस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्लास अकॉर्डिंग सिलेबस, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। और बार बार रिवीजन करते रहो, क्लास को शेयर करते रहो, क्योंकि कोर्स हम बिल्कुल कैसा पढ़ा रहे हैं सर आपको? बिल्कुल निःशुल्क। इटावा घराना, इटावा घराने को गौरीपुर घराना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गौरीपुर घराना कहा जाता है। इटावा घराने में सितार वादन, मतलब सितार को बजाने वाले लोग थे, जिनका नाम था ध्रुव तारा जोशी और सुरजन सिंह। सुरजन सिंह और ध्रुव तारा जोशी का नाम जुड़ा हुआ है कौन से घराने से? इटावा से, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, किराना घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना। इसके अलावा लखनऊ के घराने में ये इम्पोर्टेंट है बनारस घराना है और रामपुर और इटावा। लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया जी को याद रखना, रघुनाथ सेठ को याद रखना, प्रयागराज के कौन थे? प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे।
इनका भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जिले को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। इनसे बाहर मुझे लगता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, जो संगीत घरानों से उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। और जितने भी पीसीएस लेवल तक पूछे गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको पढ़ा दिया है। बड़ी लेवल से 0 to हीरो पढ़ते हैं ना, हीरो हो चाहे जीरो हो, सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है संगीत घरानों का इसमें, ठीक है। क्लास को देख लेना, नोट कर लेना, बस 1 पेज के नोट्स हैं, आराम से बार बार देख लीजिएगा। बनारस घराने में कौन से प्रसिद्ध लोग हैं, आगरा में कौन से प्रसिद्ध लोग हैं, लखनऊ में कौन से हैं, बनारस और लखनऊ ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछें। अब प्रश्न किसी से भी पूछा जा सकता है। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लें। लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। और लगातार पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे। अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे।